आप हैं जामिया के स्टूडेंट रहे, अभी आप एमएलए हैं। बहुत से हैं जामिया के स्टूडेंट रहे, अभी एमपी हैं। बहुत से लोग बहुत हाई लेवल की पोस्ट पे हैं। अल्लाह ने बहुत से लोगों को पैसे से भी नवाजा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन का बिजनेस है वो जामिया के हैं। ऐसे मौके पे सब लोग मिल तो लेते हैं। लोग कहते हैं कि खाना पीना हुआ, बिरयानी खाई, कुरमा खाया, कुछ वादे किए और चले गए। अगर ये सब लोग अल्लाह ने जिनको बहुत नवाजा है वो सब मिलकर वाकई में एक प्लेटफॉर्म तैयार करें तो कौम के लिए भी और मुल्क के लिए भी बहुत कुछ बेहतर काम किया जा सकता है। खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम किया जा सकता है। हमारी कोशिश है कि जामिया का जो एलुमनाई है जामिया के डेवलपमेंट पर काम करे, इलाके के डेवलपमेंट में काम करे, मुल्क में जो मसाइल हैं उन पर भी काम करे। देखिए, इस मौके का तो इंतजार रहता ही है। मौके होते हैं जहाँ एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाती है, एक दूसरे से बात भी हो जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक मोहब्बत बढ़ती है जामिया मिल्लत इस्लाम में। इसमें एक प्यार होता है सबका आपस में, जो एक दूसरे से जुड़े रहे, आगे आइंदा टाइम में भी आते रहे और मिलते रहे। छोटे बड़ों को अदब के साथ मिलता है सब और अच्छा लगता है। जैसे हम मिलते रहते हैं आपस में तो पता रहता है एक दूसरे क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो है नेटवर्किंग हो जाती है। जो लोग पुराने स्कूल में थे, कॉलेज में थे, वो एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। उनकी यादें एक साथ रहती है और वो पुरानी मेमोरीज जो हमारे बचपन के साथी हैं और जो है सब वो याद आ जाती है। तो गेट टुगेदर एक हो जाती है और जिन लोगों से साल के साल मुलाकात नहीं हो पाती, इनफैक्ट कई लोगों से कई साल तक मुलाकात नहीं हो पाती, वो लोग मिल जाते हैं। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ये स्कूल जो ग्राउंड है उसी में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल शादी सा माहौल आपको नजर आ रहा होगा। ये शादी का माहौल नहीं है बल्कि ये है जश्न जौहर। जी हाँ, मौलाना मोहम्मद अली जौहर उन लोगों में शामिल है जिन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया को कायम किया था। उन्हीं की याद में जो लोग भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जिन लोगों ने भी तालीम हासिल की है उनमें से बहुत ज्यादा लोग जो यहाँ दिल्ली में मौजूद रहते हैं, जो आसपास रहते हैं, जो आज की तारीख में अपना वक्त निकाल पाते हैं, वो सब जश्न जौहर मनाते हैं। इस मौके पे खाने पीने का इंतजाम होता है, अच्छी खासी तकरीब होती है। इसमें वो सब लोग शामिल होते हैं जिन्होंने जामिया से तालीम हासिल की है। आप सबको मालूम है जामिया मिल्लिया इस्लामिया को बने हुए 100 साल से जायद हो चुके हैं। यहाँ से जिन लोगों ने तालीम हासिल की है उनमें स्पोर्ट्स पर्सन भी है, नेता भी है, बिजनेसमैन भी है और उसके अलावा हर तरह के लोग हैं। इनमें से ज्यादातर लोग जिनको मौका मिलता है आज यहाँ पे आते हैं, वो सब आपस में अपने आरियाज शेयर करते हैं। जिस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग एसएस डे के मौके पर बहुत ज्यादा खुशियां मनाते हैं, आपस में मिलते हैं और खाने पीने के बहाने भी आइडियाज शेयर करते हैं, वो अच्छा माहौल रहता है। सेम वैसा ही जिन लोगों ने भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से तालीम हासिल की है वो इस मौके पर, जिसे आप जौहर डे कह सकते हैं या जश्न जौहर कह सकते हैं, इस मौके पर हजारों जामिया से पढ़े हुए लोग आपस में आज मिलते हैं और इसको इंजॉय करते हैं। आप इसको ये कह सकते हैं कि जश्न जौहर तो एक बहाना है, असल में इन लोगों को आपस में मिलना और मिलाना है। नाम बताइए अपना। मोहम्मद बिलाल। जामिया में कब थे आप? मैं जामिया में 2005 से 2010 में। अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। तो ये मुझे बताइए, जश्न जो होता है ये जश्न जौहर, इसका मकसद क्या होता है, क्यों मिलते हैं आप लोग? बस हमारे हिसाब से तो गेट टुगेदर एक हो जाती है और जिन लोगों से साल के साल मुलाकात नहीं हो पाती, इनफैक्ट कई लोगों से कई साल तक मुलाकात नहीं हो पाती, वो लोग मिल जाते हैं। नाम बताएं प्लीज। नहीं मकसद नहीं साहब, जामिया में कब थे आप? जामिया में 90 से। अभी कहाँ है आप? अभी मैं PMC है CBRE उसमें ये मालूम किया जाए 12 कि साल ये मौका होता है, यस ये क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। जो भी जितने भी साथी है हमारे बचपन, एक तरह से स्कूल की जो यादें हैं वो जुड़ी हुई है हमारी, वो स्कूल की यादें एक साथ रहती है और वो पुरानी मेमोरीज जो हमारे बचपन के साथी हैं और जो है सब वो याद आ जाती है। नाम अबरार अहमद है। अबरार साहब, जामिया में कब थे आप? मैं 97 से 2005 तक था जामिया में। अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ MCD स्कूल में। इस तरह जो मुलाकातें होती हैं, लोग में एक दिन ऐसा साल में आता है तो जामिया के पुराने लोग आपस में एक दोस्त मिलते हैं, इससे कुछ फायदा होता है या वैसे ही खाओ पियो निकल जाए? कुछ फायदा भी होता है? खाने पीने नहीं है, मतलब हमारे मेन में हमारे माजिद भाई खड़े हैं, हमारे भाई हैं, माजिद भाई इधर जी हमारे भाई हैं, ये हमारे साथ टीचिंग में थे, बल्कि इन्होंने 30 साल जामिया में लगाए हैं। ये स्कूल में भी यही थे, सामने रहते थे, माजिद भाई है। तो मतलब ऐसा ना जैसे हम मिलते रहते हैं आपस में, तो पता रहता है एक दूसरे क्या कर रहे हैं। 250 किलोमीटर दूर थे मुरादाबाद से आगे, मैंने इन्हें मतलब फोन किया तो ये आगे मेरे कहने पर। खास बात इसमें ये भी है कि जो लोग सिर्फ दिल्ली में जामिया के स्टूडेंट है पुराने वाले, वो नहीं आते इसमें।
बहुत दूर दूर से लोग आ जाते हैं, बहुत इतने शौकीन है कि रोड से भी आ जाते हैं, उनको मौका मिलता है इसी बहाने बहुत सारे पुराने दोस्तों से मिल लूंगा। जनाब आप बताइए नाम प्लीज। मेरा नाम मोहम्मद माजिद है। भाई साहब जामिया में कब से मैं आप? 86 से जामिया में था। स्कूलिंग मेरी यहीं से हुई है, कॉलेज भी यहीं से हुआ है और ईटी मैंने किया है टीटीआई से। इसमें एक प्यार होता है सबका आपस में, जो एक दूसरे से जुड़े रहे, आगे आइंदा टाइम में भी आते रहे और मिलते रहे। छोटे बड़ों को अदब के साथ मिलता है सब और अच्छा लगता है। ये सभ्यता चलनी चाहिए हर जगह ताकि सबका प्यार बना रहे। मोहम्मद सबूर। अब कब थे जामिया में? मैं 2000 का पास आउट हूँ, बीटेक। अभी कहाँ है? अभी अबुल फजल है और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब करता हूँ। जनाब मुझे बताइए इस मौके के बारे में बताएं, कैसा अच्छा मौका होता है जब आप लोग पुराने साथी मिलते हैं, एक दूसरे से बातें होती हैं, आइडियाज शेयर करते हैं आप लोग। नहीं देखिए, इस मौके का तो इंतजार रहता ही है। भले ही हम आसपास हैं, सब है, लेकिन सब अपनी अपनी जगह बिजी हैं, मिल नहीं पाते हैं। मतलब देखिए, मिलने के साथ जैसा अभी हमारे और सीनियर जो साथी लोग बात कर रहे थे कि हमारी जो हैसियत है, हम जामिया में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हमारा सोचना है। सबने सोच रखा है, हमने भी सोच रखा है, मिलते हैं, करेंगे। मकसद वो होता है। खाना पीना एक ठीक है, जब मिलेंगे तो खाना पीना होगा, लेकिन मेन मकसद वो होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने पॉइंट की। जो अलीग है उनके बारे में भी कहते हैं कि ये लोग ऐसे डे पे या कहीं कहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी ऐसे डे मनाते हैं, बिरयानी खाते हैं बैठ जाते हैं। उसी तरह जामिया के लोग इस तरह एक मौका आता है, बिरयानी खाते हैं बैठ जाते हैं। क्या आपको लगता है अलीग बिरादरी है जो जामिया की बिरादरी है, वो सब भी अपने अपने तौर पे आपको नहीं लगता है कि कौम की भलाई के लिए ओवरऑल ऐसे कुछ जरूर होना चाहिए, जो पुराने लोग हैं, जो अलमनाई है, वैसा कुछ जरूर करें कि आने वाले बच्चों का इससे फायदा हो? क्या वो करते भी होंगे? आपको नहीं लगता है कि और अच्छे लेवल पे होना चाहिए? जी जी, और अच्छे लेवल पे होना। देखिए, पहले ये चीज कम थी, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़े, फिर आगे आज माशाल्लाह काफी आगे है। तो उम्मीद है कि आगे जाएंगे। इस तरह लोग, हमें सीरियसनेस और कमिटमेंट देखने को मिला है और इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। ये चीज आ रही है। अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं भी किसी जो सोच रखा है, अब मैं अगर उसको मैं एक अमली जामा पहनाता हूँ तो अपने आप में मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे मैं स्कूल के उससे करूँ, अपने जॉब के बाद, रिटायरमेंट के बाद करूंगा जरूर इंशाल्लाह। देखिए, मैंने 87 में हम लोग जो है वो 8th में थे, जब कयाम भाई 11th में थे, 4 साल सीनियर थे। तो 87 में हमें जो है एनरोलमेंट नंबर मिला था और 94-95 के पास आउट हमें जामिया से। और ये जामिया अलुमनाई का मीट है, हम लोग ये डिनर करते हैं और स्टेज प्रोग्राम है, आज कव्वाली का भी है। ये है कि इसमें हम सब मिल लेते हैं। और आज जिस तरह से वाइस चांसलर हमदर्द यूनिवर्सिटी के भी थे, जामिया के भी थे, जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर ने जो तजवीज़ रखी कि हमें जिस तरह की उनको रिक्वायरमेंट है, यहाँ बहुत सारे लोग थे, हमारे एमपीज थे, एमएलएस थे और कई मिनिस्टर्स थे, बिजनेसमैन थे, उन सब ने उस तजवीज़ को माना। और हमने कहा कि कमेटी बना करके यहाँ स्कूल्स के लिए, हॉस्टल के लिए, बिल्डिंग के लिए और जो भी दीगर जरूरत है एम्बुलेंस वगैरह की, उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। अहमद भाई, जैसे आप हैं जामिया के स्टूडेंट रहे, अभी आप एमएलए हैं, बहुत से हैं जामिया के स्टूडेंट रहे, अभी एमपी हैं, बहुत से लोग बहुत हाई लेवल की पोस्ट पे हैं। अल्लाह ने बहुत से लोगों को पैसे से भी नवाजा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन उनका बिजनेस है, वो जामिया के हैं। ऐसे मौके पे सब लोग मिल तो लेते हैं, लोग कहते हैं कि खाना पीना हुआ, बिरयानी खाई, खुरमा खाया, कुछ वादे किए और चले गए। अगर ये सब लोग अल्लाह ने जिनको बहुत नवाजा है, वो सब मिलके वाकई में एक प्लेटफॉर्म तैयार करें तो कौम के लिए भी और मुल्क के लिए भी बहुत कुछ बेहतर काम किया जा सकता है। खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम किया जा सकता है। जैसे देखिए, मेरी विधानसभा यही है जो जामिया उसी के अंडर आता है। मैं यहाँ मेजबान भी हूँ, जामिया अलुमनाई भी हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूंगा कि एक कमेटी बना करके, जो वर्किंग कमेटी बना करके, मैं उसमें जो इनसे बात करके यूनिवर्सिटी के लोगों से 4-5 लोग हम बैठ करके जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने रखा है कि भाई स्कूल की जरूरत है पूरे इलाके को, हमारे को तो एक अच्छा पब्लिक स्कूल, जामिया पब्लिक स्कूल बनाए, और 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए। अभी जैसे वाइस चांसलर साहब से बात हो रही थी, मैंने जिस स्कूल की बात की कि वहाँ आप जसोला में बनाओ, तो उन्होंने कहा कि साहब हम मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, ताकि यूनिवर्सिटी में जरूरत होती है हॉस्पिटल की, यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल की जरूरत होती है। तो वो कहा इन्होंने कि आप सरकार से वो बनवा दो, तो उसमें कोशिश करेंगे। और हॉस्टल को दोनों को, मिडिल स्कूल के भी और सीनियर सेकेंडरी के, मैंने कहा कि इंशाल्लाह इसको हम डेवलप करेंगे। जो भी जरूरत है, सफेदी चूना जो रिपेयर है, उसको अगले साल तक करेंगे। और 25 ही कोशिश करेंगे कि 25 दिसंबर को ही हमारा प्रोग्राम हो। 25 दिसंबर को जब इंशाल्लाह अगली बार ये प्रोग्राम होगा तो ये बिल्डिंग की सूरत आपको बदली हुई मिलेगी। और मैं खुद कोशिश करूंगा कमेटी बना करके, हर एक जाना पड़े, जितना भी पैसा, जितने की जरूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह हम फुलफिल करेंगे। और यही हमारी कोशिश है कि जामिया का जो अलुमनाई है, जामिया की डेवलपमेंट पर काम करे, इलाके के डेवलपमेंट पर काम करे, मुल्क में जो मसाइल हैं उन पर भी काम करे। अस्सलाम वालेकुम। मैं 96 में 12th करा और 2003 में बीटेक सिविल करा।
अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं पॉलिटिक्स में हूँ और कारोबारी भी हूँ। मैं सिविल इंजीनियरिंग किया है, उसी में मैं इंडस्ट्री में हूँ और इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। ये मौका जो जश्न जौहर के नाम से आप लोग अरेंज करते हैं, कैसा होता है? क्या जरूरी है? क्या वाकई में एक चलते रहना चाहिए? एक अच्छा मौका होता है, पर लोग आपस में मिल लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो है नेटवर्किंग हो जाती है। जो लोग पुराने स्कूल में थे, कॉलेज में थे, वो एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। लोग देश विदेश से आते हैं इस मौके के लिए कि सारे पुराने साथी मिल जाए, और ये जरूरी भी है। उसके साथ साथ जरूरी ये भी है कि जो ख्वाहिशमंद हैं और जो अल्लाह ने जिनको नवाजा है, वो जामिया के लिए कुछ करें, क्योंकि डिनर होता है और बहुत सारे ऐलान किए जाते हैं और उस पे अमल हो, ये भी जरूरी ये है। अच्छा कि आपने मुझे याद दिला दिया। बहुत से लोग कहते हैं, मैं खुद भी अलीग हूँ, कि जो एसएस डे मनाते हैं वो लोग भी और जो जौहर डे मनाते हैं वो लोग भी बिरयानी खा पी के निकल जाते हैं, बहुत सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन इनका इतना मजबूत नेटवर्क है और अल्लाह ने कुछ स्टूडेंट को इतना पैसा वाला बनाया, चाहे वो जामिया के हो चाहे वो अलीगढ़ के हो। ये लोग कौम के बहुत काम आ सकते हैं। ऐलान तो हो जाता है लेकिन उस पर अमल नहीं होता है कभी। देखिए, अमल भी होगा और होता भी है, ऐसा नहीं है। जो एलुमनाई है उनको अलग से मोहब्बत होती है, चाहे अलीगढ़ हो चाहे जामिया हो, उनको अलग से मोहब्बत होती है। बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं। अब बहुत वक्त ऐसा है कि बहुत लोग चाह के भी नहीं कर पाते, ऐसा भी है। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बिरयानी खाते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। बहुत लोग करते भी हैं। हो सकता है हमें ना मालूम हो, आपको ना मालूम हो। कहीं ना कहीं हर एक्टिविटी में लोग शामिल होते हैं, चाहे वो एडमिशन दिलाने की एक्टिविटी हो, किसी को स्कॉलरशिप कंट्रीब्यूशन की एक्टिविटी हो। कहीं ना कहीं लोग, और जो लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर गए हैं, वो कहीं स्कूल बनने में या कोई भी तामीर होता है उसमें कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, एलुमनाई जो है चाहे अलीगढ़ जामिया के करते ही। जामिया में कब थे और क्या कोर्स किया आपने और अभी क्या कर रहे हैं आप? देखिए 98 से 2004 तक मैं जामिया में रहा हूँ। मैंने जर्नलिज्म जामिया से की है, जर्नलिज्म जामिया से किया है, मैं डब्ल्यूएन जामिया से किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जामिया मिल्लत इस्लामिया ने हमें जो तहजीब सिखाई है, जो हमें समाज में रहना सिखाया है, जो हमें तालीम दी है, उससे हम लोग बहुत खुश हैं। और आज देख रहे होगा वो नज़ारा आपको नजर आ रहा होगा कि हिंदुस्तान से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के कोने से अलग अलग लोगों से, जूनियर हो सीनियर, सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और जब एक दूसरे देखिए आप सब एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा मौका होता है ये, जिस मौके पर सब लोग आकर मिल जाते हैं, मुलाकात हो जाती है। जैसे आप और हम इलाके में रहते हैं, जामिया से पढ़े हुए लिखे हैं, हमारे यहाँ आपकी मुलाकात होती रहती है। लेकिन जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से बाहर रहते हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। ऐसे मौके होते हैं जहाँ एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाती है, एक दूसरे से बात भी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक मोहब्बत बढ़ती है जामिया मिल्लत इस्लामिया में। मोहम्मद, मेरा एक सवाल ये है, आप चूंकि खुद भी सोशल वर्कर हैं, लोग कहते हैं कि जो जामिया की बिरादरी है उसमें अल्लाह ने कुछ स्टूडेंट को इतना नवाजा है, इतनी बेहतरीन पोस्ट पे है, इतनी दौलत है उनके पास, कि ये लोग चाहे तो वाकई में कौम के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी इस तरह का प्रोग्राम होता है, ऐलान तो बहुत सारे होते हैं, अब ये करना है, बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है, बच्चों को फलानी चीजें देनी है, लेकिन धीरे धीरे लगता है कि नहीं, जो ऐलान हुए थे उतना ज्यादा नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि अल्लाह ने जिन लोगों को दिया है, अगर हम इतना खाने पीने पे खर्च कर सकते हैं, तो जो लोग हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो दुबई में बहुत बड़ा बिजनेस है, सऊदी अरब में बहुत बड़ा, ऐसे जामिया के लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, सब लोग मिलकर चाहे अगर वाकई में एक बेहतरीन नेटवर्क तैयार हो, प्लेटफॉर्म तैयार हो, तो अच्छी खासी खिदमत की जा सकती है। देखिए शिबली भाई, आपने सही कहा कि वाकई जो जामिया मिल्लत इस्लामिया तालीम हासिल करने के बाद वाकई दुनिया के बड़े बड़े कोने में, बड़े बड़े हिस्से में बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक खिदमत करने की बात है, हर इंसान अपने हिसाब से करता ही है। कई चीजें क्या होती है, कुछ ही कुछ नजर आता है कि ये खिदमत कर रहा है, ये काम आ रहा है। कुछ ऐसा होती है खिदमत जो नजर भी नहीं आती। कुछ लोग ऐसे हैं कि एक हाथ से देना दूसरे हाथ को पता मिलने लगे, ऐसे भी लोग करते हैं, हम लोग को नहीं नजर आता है। हो सकता है जिस तरह के आप कह रहे हैं, बड़ा बड़ा खाना हुआ है, बड़े लोग इकट्ठे हुए, हो सकता है बड़ी बड़ी खिदमत है, बड़े बड़े लोग स्कूल चलाते हो, अस्पताल चलाते हो, और क्या नाम है, मदद करते हो गरीबों के, हम लोग को दिखाई नहीं देता है, नजर नहीं आता है, लेकिन वो लोग करते कई बार दिखाते भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जिसकी जैसी हैसियत होती है वो इंसान कोशिश करता है कि बेहतर से बेहतर हो। और यही एक मौका होता है कि दिखाने का भी और करने का भी। जैसे आज इकट्ठे हो, सबका एक दूसरे का पता भी लगते हैं और एक दूसरे से कहते हैं जहां हमारी जरूरत हो हम खड़े भी हों। जैसे आज की तारीख में देखिए, यहाँ पर आपने नजर मारिएगा, छोटे लेके से 4th क्लास का एम्प्लॉय हो, जो वीवीआईपी हो, सब एक साथ है, मोहब्बत के साथ है। किसी को ये नहीं कि कौन छोटा कौन बड़ा, सब मोहब्बत के साथ मिले। और हो सकता है सब लोग मदद करते हैं, हम लोग को दिखाई नहीं देता, हर कोई अच्छी करने की कोशिश करता है। जैसे आपकी जैसी हैसियत है शिबली भाई, जैसी मेरी हैसियत उस हिसाब से मैं काम करता है, जिसकी जैसी हैसियत है उस हिसाब से काम करता है।
नेता क्या होता है, सोशल वर्कर क्या होता है, कई बार दिखाई देता है, लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं जिसे नहीं दिखाना होता, वो खिदमत बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता हम लोगों को। करते जरूर है लेकिन।